माता, मारुति, माता, मारुति, मारुति, मारुति कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे मारुति? भूल हो गई माता। अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नटखटे नटखटे बाल हनुमान, अंजनी पुत्र पवन सजना, भक्तों से प्रेम करते जाके हृदय बसो एक ही नाम। कहते हनुमान जय सिया राम, कहते हनुमान जय सिया राम, कहते हनुमान जय सिया राम। यहाँ से नीचे का दृश्य कितना मनोरम है। मासी नमस्कार। कितने भव्य लग रहे हैं आपसे बोलते हुए, जैसे कि सारा काज आप ही का हो। आपसे चलना कूदना बंद, मारुति केवल उड़ कर जाएंगे। कितना मनोरम दृश्य। माता में ऐसे देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। मनोरम दृश्य तो है और माता गदगद भी हो गई। उठिए मारुति, उठिए। हम कहाँ हैं माता? आप अपने कक्ष में हैं। अरे हम यहाँ कैसे आए? सर्वप्रथम ये बताइए कि आपके कक्ष की ये दुर्गति कैसे हुई? कौन सा महायुद्ध चला यहाँ पर? हमें क्या पता माता, हम तो निद्रा में थे। मारुति, अवश्य ये कार्य आप ही का है। कोई स्वप्न देखा क्या? क्या देखा? बता दे कि हमें उल्लाते नहीं, गलती चिंतित हो जाएंगी। क्या? नहीं ऐसे कर पाए माता, ये किसी और ने किया होगा। कौन हो सकता है, आप ही बताइए। किसी और का? हे महादेव, हम आपके कक्ष में ना 2 संतरी बिठा देते हैं। नहीं नहीं माता, हमारी गदा है ना। कहीं ये गदा की दिव्य शक्ति तो नहीं? जगन मगन बंधु को बताना पड़ेगा। मारुति, क्या हुआ? माता भूख लगी है। जलपान कर लीजिए। मारुति, ये आपको चोट कैसे लगी? पता नहीं माता, खिड़की में लग गई होगी। मारुति, मारुति, मारुति में अत्यधिक ऊर्जा है, अन्य बालकों से कहीं अधिक। इसी कारण कदाचित उनकी चंचलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। हमें ऋषि से बात करनी होगी। और कितनी प्रतीक्षा करवाएगा मारुति? आज मारुति के ऐसन खड़ी खोटी सुना दे बाज, रोकना नहीं हमका। जगन मगन बंधु, तुम कहाँ रह गए थे मित्र? हमका बड़ी चिंता हो रही थी तुहार। क्षमा करना मित्रों, हमने आप सबको प्रतीक्षा करवाई, परंतु हम ऐसे समाचार लाए हैं ना कि सब भूल जाओगे। लड्डू लाए हो? ना लड्डू, ना आम, ना खीर, उससे भी सेठ। पहेली ना बुझाओ मुखिया जी, हम उड़ सकते हैं। ऐसे कैसे उड़ सकते हो? सत्य कह रहे हैं, हम इस गदा की शक्ति से उड़ सकते हैं।
अपने मुखिया पर विश्वास नहीं। ठीक है, जब देखोगे तब मानोगे। अभ्यास करो, हम यहीं खड़े होकर देखते हैं। देवी, हम आपकी चिंता का कारण समझ रहे हैं। हाँ, मारुति तनिक चंचल अवश्य है, परंतु वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस आयु में ऐसा नटखट स्वभाव तो स्वाभाविक है देवी। उनकी ऊर्जा असाधारण है, जिसे नई दिशा देनी होगी। अब आप ही कोई मार्ग बताएं। हमें तो भय है कि वो स्वयं को आहत करते रहेंगे। हर दिन एक नई चोट लेकर आते हैं। अब उन्हें कक्ष में बंद करके तो नहीं रख सकते ना। ठीक है देवी, हम मारुति से बात करके देखते हैं। कहाँ है वो? ये क्या हो रहा है? मारुति, हम सो रहे हैं। जब उड़ने लग जाओगे ना, तब हमें जगा देना। बात मानो, उस दिन जब उस दुरुम्बी से हमारी लड़ाई हो रही थी, हम पूरे थे। हम पूछ सकते हैं, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। सबकी तो गदा की है। अब हम इसे उछालेंगे, ये उड़ेगी और हम इसे लपक कर पकड़ लेंगे। इसके साथ उड़ जाएंगे। जाएगी मित्र। खेलना कूदना बंद हो जाएगा हमारा, अगर रानी माँ को ये ज्ञात हुआ तो। ये नहीं मानेगा। हमका ला के अबू, हमका चाहिए फल। चलो भैया, हम तो चले। चलो चलो। ये बालक कर क्या रहा है? देखें तनिक। अद्भुत, एक वानर बालक उड़ने का प्रयास कर रहा है। नारायण न जाने कौन सी ऐसी अलौकिक मायावी शक्तियां हैं उस वानर बालक के पास, जो हमारे हर एक प्रहार से बच जाता है। नहीं बाली, क्रोध में आके कुछ भी करना इस समय मूर्खता होगी। कूटनीति कहती है अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करनी हो, और इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि उस मारुति की मृत्यु निश्चित हो जाए। प्रणाम भैया। जैसा कि आपको स्मरण होगा, हमारे पिता श्री वृक्षराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आपको 5 दिन की पूजा करनी है। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम अपनी पूजा एकांत में करेंगे। जैसी आज्ञा भैया।
इस विधि से हमें क्षमता मिलेगी और लौटते ही सर्वप्रथम हमें उस चंचल मारुति पंख काटने। नारायण नारायण, ये कौन सा खेल है बालक? परम ऋषिवर, ये खेल नहीं है, हम इन पक्षियों से उड़ना सीख रहे हैं। परंतु पक्षी तो अपने माता पिता से उड़ना सीखते हैं ना। परंतु हमारे माता पिता को उड़ना नहीं आता ना। नारायण नारायण, ये पक्षी हमारी प्रेरणा है। हमें विश्वास है कि हम उड़ सकते हैं। अरे संपूर्ण सृष्टि घूम चुके हैं, कहीं नहीं देखा एक वानर बालक को उड़ने का प्रयास करते हुए। बड़ी रोचक कथा है। कोई है जो ये जानकर अति हर्षित होंगे कि पक्षी दूसरी प्रजातियों को उड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, और वो हैं पक्षीराज गरुड़ स्वयं। नारायण नारायण, पक्षीराज गरुड़ की, 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 पक्षीराज गरुड़ की। स्वागत है महाराज। आप चाहे कितना भी व्यस्त हो, अपनी प्रजा, अपनी नगरी के लिए समय निकाल ही लेते हैं। श्री हरि विष्णु का हमारे प्रति जो प्रेम है, उसका प्रतीक है हमारी है गरुड़ नगरी और इसकी प्रजा। दोनों हमें अत्यधिक प्रिय है मंत्री जी। ये तो हमारा सौभाग्य है महाराज, हम सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलिए चलकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुलझाते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। प्रणाम गरुड़राज। बताइए गरुड़राज आपकी क्या सेवा कर सकता है? एक ऐसी सूचना लाए हैं जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। पक्षी कुल दूसरी प्रजातियों को उड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमने आज ही एक वानर बालक को देखा है जो उड़ने का प्रयास कर रहा था। आप भी मुनिवर अच्छा प्रयास कर लेते हैं। हम प्रयास नहीं कर रहे, हमने अपने नेत्रों से देखा है। तो वानर बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। मगर कैसे? अपनी पूंछ की सहायता से। प्रतीत होता है वानरों को अपने वानर होने पर लज्जा आने लगी है, इसी कारण वो वृक्षों पर कूदना छोड़कर उड़ना चाहते हैं। नारायण नारायण, आपसे ऐसी प्रतिक्रिया की आशा नहीं थी हमें। हमें तो लगा था कि आप ये कथा सुनकर प्रसन्न होंगे, परंतु आप तो नारायण नारायण। कोई बात नहीं, हम और आप कौन हैं? पता नहीं विधाता ने क्या सोचा है उन वानरों के विषय में। कौन जाने, हो सकता है वो एक दिन वास्तव में उड़ने लगे। नारायण नारायण। उचित है मुनिवर। वो दिन जब आएगा जब वानर उड़ने लगेंगे, तब हम और आप कदाचित वृक्षों पर लटके हुए पाए जाएंगे। क्षमा करें मुनिवर। यदि आपका उपहास हो गया हो तो हम अपने कुछ गंभीर राजकार्यों पर ध्यान दें। अवश्य ही। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। हमने तो सोचा था गरुड़ राज प्रफुल्लित हो उठेंगे एक वानर बालक की ऐसी कथा सुनकर, परंतु निराश ही किया उन्होंने हमें। श्री हरि विष्णु को सूचित किया आपने देव ऋषि? नहीं माता, हमें लगा सर्वप्रथम महादेव और आपको बताना चाहिए।
स्वयं श्री हरि विष्णु के वाहन इतने विलक्षण गरुड़ राज भी अहंकार की मार से बच नहीं पाए। एक वानर उड़ेगा, इस बात ने कदाचित उनके अहम पर चोट की है। बड़े से बड़े योगी सब कुछ छोड़ देने के पश्चात भी दो बातों का त्याग नहीं कर पाते। एक अपनी प्रशंसा सुनने का लोभ और दूसरा अपना अहंकार। समय आ गया है कि पक्षीराज गरुड़ अपना अहंकार त्याग दें और हमें लगता है श्री हरि की भी यही इच्छा है। हम आपका संकेत समझ गए प्रभु। नारायण नारायण। किसे किसकी आवश्यकता है, मारुति को गरुड़ राज की अथवा गरुड़ राज को मारुति की? ये जगन मगन बंधु कहाँ रह गए? बोलते कि आ जाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। बालक, यदि वास्तव में आपको उड़ना है तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है। वो भी एक श्रेष्ठ गुरु ही इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है। आप हमारी सहायता के लिए लौट कर आए हैं, धन्यवाद। भटके हुए को दिशा दिखाना ही हमारा कार्य है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए बालक। इस सृष्टि में जितने भी जीवों को उड़ने का वरदान प्राप्त है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं पक्षियों के राजा पक्षीराज गरुड़। उनसे श्रेष्ठ गुरु कोई हो ही नहीं सकता। पक्षीराज गरुड़? तो हम उन्हीं से उड़ना सीखेंगे। इतना सरल नहीं है बालक। आपको उन्हें ये दिखाना होगा कि आप कितने उत्सुक हैं उड़ने के लिए। वो हमारी दृढ़ता से अवश्य प्रभावित होंगे। कहाँ मिलेंगे वो? वैसे तो उनका वास वैकुंठ में है, परंतु मास में 2 बार वो धरती पर आते हैं, अपनी गरुड़ नगरी में। ये कहाँ है गरुड़ नगरी ऋषिवर? दक्षिण पश्चिम दिशा में। आशा करते हैं कि आपका ये प्रयास सफल हो। नारायण नारायण। रुको बालक, हमने आपका परिचय तो पूछा ही नहीं बालक। हम केसरी नंदन अंजनी पुत्र मारुति हैं। ये तो वही दिव्य शिशु हैं, महादेव के अंश। कौन सा अलौकिक शिशु भृंगी? महादेव के वरदान से माता अंजनी और केसरी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई है। अर्थात ये लीला केवल गरुड़ राज के अहंकार को तोड़ने की नहीं, उससे कहीं अधिक विराट है। हमें आज्ञा दीजिए ऋषिवर। हमें अति शीघ्र गरुड़ राजा से मिलना है। सौभाग्य हमारा जो हमें महादेव और श्री हरि विष्णु की इस महालीला का अंग बनने का अवसर मिला। नारायण नारायण। धन्यवाद प्रभु। आपकी लीला का यह अध्याय न केवल अलौकिक होने वाला है, अपितु मनोरंजक भी। नारायण नारायण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्तुति हूँ लोक
चमत्कारी पूछ, आप न होते तो हमारा क्या होता? इसी चल के तो प्रतीक्षा थी हमें। अब हम स्वयं पक्षीराज गरुड़ से उड़ना सीखेंगे।